बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य को शास्त्रों ने इसलिए अन्य योनियों से उत्तम वह श्रेष्ठ बताया है कि अन्य योनियों की अपेक्षा विधाता ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि रत्न प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त यह जीव अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य में इसी जन्म में ही आकर कर सकता है। विपरीत इसके अन्य पशु योनियां केवल अपना पेट भरने, संतान पैदा करने एवं अपने शारीरिक सुख से ज़्यादा नहीं सोच सकते, जबकि मनुष्य इस बुद्धि से बहुत काम ले सकता है। वर्तमान युग में मनुष्य ने बुद्धि से ऐसे आश्चर्यजनक काम किए हैं कि लोहे जैसा जड़ धातु को भगाना सिखा दिया। आज अधिकतर लोहे की मशीनरी से ही सब कार्य हो रहे हैं, जिसको कि मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार ही कहा जा सकता है। मगर अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य द्वारा बनाए हुए सुख साधन, जिनसे केवल शारीरिक सुख ही प्राप्त होते हैं, क्या ये वास्तविक सुख हैं? नहीं। संतों के विचार अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य इस माया जाल में फंसकर पूरी तरह इंद्रियों वह शरीर के अधीनस्थ हो चुका है और अब इन साधनों के बिना इसका जीवन बिताना मुश्किल हो गया है। क्या सुख देने वाले इन यंत्रों से जीवात्मा के सुख का भी कोई संबंध है, या मानवीय बुद्धि द्वारा निर्मित किए गए इन आविष्कारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाई जा सकती है, या इनसे मन व इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, या कोल्ड स्टोर बनाने वाले मनुष्य अपने मन को अथवा दूसरे मन को शांति प्रदान कर सकता है? कदापि नहीं। अब सोचना इस बात को है कि जब बुद्धि से इस मनुष्य ने अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम न लेकर नाशवान शारीरिक सुखों का ही काम लिया है, तो फिर इसमें कौन सी विशेषता पाई गई है? क्योंकि शारीरिक संबंध में तो सब पशु योनियां भी फुर्ती से काम करती हैं। इस जीव के संसार में आने का लक्ष्य को इस दोहे में दर्शाया गया है। वेर वेर नहीं पाए सुंदर मनुष्य देहि, राम भजन सेवा सुकृत यह सौदा कर ले। वास्तव में मनुष्य का संसार में आने का भी यही प्रयोजन है, लेकिन देखने में तो यही आता है कि मनुष्य सदशास्त्रों के बताए हुए उपदेश के बिल्कुल विपरीत अपनी समस्त आयु केवल खाने पीने और शारीरिक सुखों में ही गवा देता है, जबकि इस जन्म में इसने अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल कराना था तथा परमार्थ व भक्ति का काम लेना था। संत रजबदास जी ने इन पंक्तियों से स्पष्ट दिखा दिया है। रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। अर्थात मनुष्य का संसार में आने का मुख्य उद्देश्य प्रभु भक्ति ही करना था, लेकिन जिस मनुष्य ने इस बुद्धि से भक्ति वह परमार्थ का कार्य न लेकर केवल सांसारिक पदार्थों में ही अपनी बुद्धि को उलझा दिया, संत महापुरुषों की दृष्टि में उसने अपनी बुद्धि और शरीर का दुरुपयोग किया तथा भविष्य में वे नरकों को भी
को ही प्राप्त करेगा। जैसे कि प्रस्तुत दृष्टांत में दर्शाया गया है कि हीरे को परखने वाले जोहरी को मुख्यमंत्री ने इनाम की अपेक्षा दंड रूप में थप्पड़ लगाने का आदेश दिया, क्योंकि इस जोहरी ने अपनी बुद्धि व मनुष्य के तन के कीमती समय को केवल पत्थरों की परख में ही लगा दिया। वास्तविक रत्न जो मानव देह है, इसकी परख करनी चाहिए थी कि यह हमें क्यों मिला है और इससे क्या काम लेना है। इसी की परख नहीं की। पूरा प्रसंग इस दृष्टांत में पढ़िए। एक बार किसी राजा के दरबार में एक सौदागर अति मूल्यवान लाल लेकर आया, जिसे देखकर राजा ने जोहरियों को बुलाकर लाल को परखने व उसका मूल्यांकन करने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सब रत्न परखों ने लाल को ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी जोहरी उसका वास्तविक मूल्य न बता पाया। जब उन जोहरियों में से कोई एक भी उस लाल का पूरा मूल्य न बता सका, तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, क्या हमारे राज्य में ही जोहरी है जो कि एक लाल की कीमत भी न आंक सके? तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, एक अति सुजान और अनुभवी जोहरी और भी है। यदि आपका आदेश हो तो उसे बुला लिया जाए। तब देश सम्राट ने उस अनुभवी जोहरी को बुलवाया। उसके आने पर वह लाल देखकर राजा ने उसे परखने को कहा। लाल को लेकर जोहरी ने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। पश्चात राजा साहिब दरबारी वह गण जोहरियों के समक्ष उसकी कीमत 99,000 बताई। जोहरी द्वारा लाल की 99,000 रुपये कीमत सुनकर सब ने हैरानी से पूछा, आपने लाल की कीमत 99,000 बताई है, इसका क्या कारण है? इसका मूल्य 1 लाल नहीं हो सकता? तब उस समय उस जोहरी ने सबके सामने असली लाल की पहचान करने वाले सब साधन बतला दी तथा उसके विशेष गुण भी प्रकट किए। पश्चात लाल में अंकित रेखाओं को दिखाते हुए राजा साहब से कहा, महाराज, यद्यपि इस लाल में 100 रेखाएं अवश्य विद्वान हैं, लेकिन 99 रेखाएं तो नीचे तक खिंची हुई स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक रेखा आधी मिट गई है। इसी कारण इस लाल का मूल्य 1 लाख न होकर 99,000 ही है। जोहरी द्वारा इस प्रकार समुचित उत्तर पाकर राजा सहित सभी सदस्य अवाक हो गए, क्योंकि इस जोहरी की बातें करने वाले प्राणी ही कुछ ऐसे विचार युक्त वह प्रभावशालिनी थे कि उपस्थिति सभा में सबने उसकी बुद्धिमत्ता व उसके द्वारा बताए गए लाल के मूल्य को स्वीकार कर लिया। राजा साहिब वह मंत्रिमंडल उस जोहरी की मुक्त कंठ की प्रशंसा करने लगे। देश सम्राट ने वह लाल खरीद कर उसका मूल्य व्यापारी को दे दिया। लाल खरीदने के बाद राजा साहिब ने उस निपुण जोहरी की योग्यता से प्रसन्न हो गए, उसे कुछ पुरस्कार देना चाहा। इसलिए राजा ने इनाम के विषय में मंत्रियों व राज कर्मचारियों से पूछा। सब ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस जोहरी को इनाम देने के विचार प्रकट किए, किंतु राजा साहिब को किसी का बताया हुआ पुरस्कार उचित प्रतीत न हुआ। तब उन्होंने अपने एक पुराने वृद्ध मंत्री को, जो कि उस समय घर पर था, बुलवाया। यह मंत्री प्रधान
मंत्री अत्यंत व्यवहार कुशल संतों का सेवक एवं सत्संगी था, जिसे सत्संग में जाने से सत असत का ज्ञान हो चुका था। इसलिए वह संसार के पदार्थों को मिथ्य वह नासमान समझकर अपने समय को मालिक के भजन अभ्यास वह सत्संग में लगाता था। मानव जन्म वह श्वास जिसको शास्त्रों ने लालों से भी अधिक मूल्यवान बताया है, उसकी कीमत इस मंत्री के मन में पूरा ज्ञान था। अभिप्राय की सांसारिक कार्य व्यवहार करने के साथ साथ इसकी परमार्थ बहस भक्ति के शुभ कार्यों की और अत्यधिक रुचि थी। इस मंत्री के आने पर राजा साहिब ने सब वृतांत बताया और उस जौहरी को इनाम देने के लिए उचित सलाह दी। मंत्री ने समस्त वृत्तांत ज्ञात कर लेने पर यह निर्णय दिया कि महाराज, यदि आप मेरी राय लेना चाहते हो तो मेरी यह सम्मति है कि इस जौहरी के मुंह पर 100 थप्पड़ लगाए जाएं। राजा साहिब वह समस्त दरबारी गण इस मंत्री द्वारा दिए गए परामर्श को सुनकर विस्मित हुए और दिल में सोचने लगे कि यह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब राजा साहिब ने स्वयं मंत्री से पूछा, मंत्री जी, हमने तो इस जौहरी को पुरस्कार देने की योजना बनाई थी और आप इसे उल्टा दंड देने को कह रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसने एक तो योग्यता का कार्य किया है, अर्थात जिस लाल को अन्य सभी जौहरी परखने में असमर्थ रहे, उसी लाल का मूल्य ज्ञान इसने किया। अब इसे राज्य दरबार में बुलवाकर इनाम देने की अपेक्षा अपमानित किया जाए तो देखने सुनने वाले हमारे प्रति क्या कहेंगे? मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज, संतों के वचन अनुसार अधिक अफसोस का विषय भी तो यही है कि इतना बुद्धिमान होने पर भी इस जौहरी ने पूरी आयु पत्थरों की परख में गंवा दी। अगर यह अपनी बुद्धि को विचारों वह समय को सांसारिक कार्य व्यवहार के साथ साथ ईश्वर की ओर लगाकर आत्मा का सत्कार करता तो जीव वह ब्रह्म के भेद को समझने की कोशिश करता तो आज यह जौहरी की अपेक्षा क्या कुछ बन गया होता। जितना समय इसने हीरे लालों को परखने में लगाया, वह कितने परिश्रम से इसने यह गुण सीखा। अगर उसके साथ अथक प्रयत्न वह साधन भगवद आराधन हेतु करता तो आज इसे उच्च कोटि के भक्तों में स्थान प्राप्त हो सकता था। यह ज्ञान भक्ति के उच्च शिखर तक पहुंच जाता। जिस मनुष्य को उस आदि पुरुष ने मनुष्य शरीर वह अद्भुत प्रतिभा प्रदान की और वह व्यक्ति उसका यथार्थ रूप में सदुपयोग न कर केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाशवान पदार्थों वह सुख भोगों में ही विनष्ट कर दे तो फिर यह उस परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदीप्त निधि का दुरुपयोग ही करना है। सो अब आप ही महाराज निर्णय कीजिए कि यह जौहरी पुरस्कार का अधिकारी है अथवा दंड का भागी। मंत्री द्वारा इस प्रकार के उच्च स्तर वाले भक्ति भाव से मिश्रित यथार्थ विचार सुनकर मंत्रिमंडल वह देश सम्राट चकित रह गए। सबने इन वास्तविक बातों से अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया। तात्पर्य यही है कि वास्तविक में यह मनुष्य मृत्युलोक में आता भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात भगवत भजन वह परमार्थ कार्य एवं सत्संगति प्राप्त कर अपनी विछड़ी रूह को रूह का मालिक से मिलाप कराने के लिए
प्रस्तुत यह कार्य इसी जन्म में ही हो सकता है, क्योंकि अन्य योनियों में अपने भविष्य का भला बुरा हानि लाभ सोचने के लिए बुद्धि प्राप्त नहीं होती। उनका अल्प ज्ञान वर्तमान स्थिति तक ही सीमित होता है। यह निरख परख वाली बुद्धि केवल मानव जन्म में ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दुर्लभ देह को पाकर और संत सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के निम्नलिखित शब्द से सच्चा लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल कर लो। गुरुमुखो।